सभी को सादर जय सिया राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं केडी शर्मा एक बार पुनः आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल केडिस लैंग्वेज में स्वागत करता हूं। सीखने सिखाने, अध्ययन अध्यापन और पढ़ने पढ़ाने की श्रृंखला में हम आज हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण अध्याय एकल शब्द पर चर्चा करेंगे, जिसका एक भाग पहले ही मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। एकल शब्द भाग प्रथम, आज उसका भाग सेकंड है। और आज मैं आपको नायिकाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण एकल शब्द है उन पर चर्चा करूंगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इच्छाओं और दिशाओं संबंधित महत्वपूर्ण एकल शब्द बताए थे। और याद रखिएगा, इच्छाओं और दिशाओं में से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उसको ठीक से देख लेना। आज हम चर्चा करेंगे नायिकाओं से संबंधित एकल शब्द। अब नायिकाओं से संबंधित हो या स्त्रियों से संबंधित हो या महिला से संबंधित हो, तो बात एक ही होगी। और देखते हैं पहले हम कुछ नायिकाएं। देखो, प्रसूता, सधे प्रसूता, वीर प्रसूता, सधे स्नाता, प्रसूता, सधे प्रसूता, वीर प्रसूता, सधे स्नाता और वीरांगना, ये 5 नायिकाएं आपके समक्ष श्वेत पत्र पर है। सबसे पहला शब्द लिखा हुआ है प्रसूता। प्रसूता कहा जाता है शिशु को जन्म देने वाली, शिशु को जन्म देने वाली। शिशु को जन्म देने वाली। सधे प्रसूता, जिसने अभी हाल में ही शिशु को जन्म दिया है, जिसने अभी अभी किसी बेबी को जन्म दिया है। तो सधे प्रसूता जिसने अभी हाल में ही या जिसने अभी अभी शिशु को जन्म दिया है, जिसने अभी अभी शिशु को जन्म दिया है। जन्म दिया हो, जिसने अभी अभी शिशु को जन्म दिया हो, उसे कहा जाता है सधे प्रसूता। वीर प्रसूता, वीर प्रसूता जिसने वीर पुत्र को जन्म दिया हो, जिसने वीर पुत्र को जन्म दिया हो। जिसने वीर पुत्र को जन्म दिया हो। वीर प्रसूता जिसने वीर पुत्र को जन्म दिया। सधे स्नाता, वह नायिका, वह स्त्री जिसने अभी हाल में स्नान किया है, जिसने अभी हाल में ही या अभी अभी स्नान किया हो, जिसने अभी अभी स्नान किया हो, उसे कहा जाता है सधे स्नाता। उसे कहा जाता है सधे स्नाता। वीरांगना, अगर हम इस शब्द की व्याख्या करें तो देखिए, वीर धन अंगना। वस्तुतः अंगना का तात्पर्य होता है स्त्री या सुंदर स्त्री। दीर्घ संधि हो रही है वीरांगना शब्द में, दीर्घ संधि हो रही है वीर धन अंगना। मैं 2 शब्द पर यहां आपको बता देता हूं। अंगना का तात्पर्य स्त्री या सुंदर स्त्री, और एक होता है अंगन। इस अंगन का तात्पर्य होता है आंगन। अंगन का तात्पर्य आंगन। तो वह स्त्री जो वीर हो, इसलिए आपने देखा होगा हम बहादुर स्त्रियों को, वीर स्त्रियों को वीरांगना शब्द से सुशोभित करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के लिए वीरांगना शब्द का प्रयोग करते हैं। जिनके पति शहीद हो जाते हैं उनको भी वीरांगना कहा जाता है। तो वीरांगना का अर्थ से होगा वीर स्त्री, वह स्त्री जो वीर हो। आप कॉपी कर लीजिए इनकी। पहला शब्द क्या था? प्रसूता, शिशु को जन्म देने वाली। सधे प्रसूता, जिसने अभी अभी शिशु को जन्म दिया हो,
वीर प्रसूता जिसने वीर पुत्र को जन्म दिया हो। सधे स्नाता जिसने अभी हाल में स्नान किया हो। वस्तु तो सधे का तात्पर्य होता है आज ही, अभी अभी। देखो कुछ शब्द और देखते हैं। कुछ नायिकाएं मैं आपको और सौंप रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सर। असूर्यपश्य, असूर्यपश्य, अवीरा, असूर्यपश्य, अवीरा, अनुरा, अध्युरा, नवोड़ा, नवोड़ा, स्वकीय, और परकीय। पहला शब्द है असूर्यपश्य। क्या है जी? असूर्यपश्य। कुछ पुस्तकों में असूर्यपश्य भी मिलता है, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है असूर्यपश्य। तो असूर्यपश्य आए तो भी आप यही मानना, मतलब ये वो नायिका होती है जिसको सूर्य भी नहीं देख पाता, या यूं कहूं कि जिसने सूर्य के दर्शन भी ना किए हों। पर्दानशीन होती है, हमेशा घर में ही रहती है, किसी पुरुष को मुंह नहीं दिखाती, यहां तक कि जिसको सूर्य ने भी नहीं देखा हो, या यूं कहूं कि जिसने सूर्य भी नहीं देखा हो। जिसने सूर्य के दर्शन न किए हों, जिसने सूर्य के दर्शन न किए हों, या जिसने सूर्य को भी नहीं देखा हो, या जिसको सूर्य ने भी नहीं देखा हो, ये हमेशा घर पे रहती है, यानी कि प्रदानशील। तो जिसने सूर्य के दर्शन न किए हों उसको कहा जाता है असूर्यपश्य। अवीरा जिसके पुत्र ना हो, या जिसके पति और पुत्र ना हो, जिसके पति और पुत्र ना हो। याद रखिएगा, मैं किसी भी शब्द के साथ नायिका, महिला या स्त्री शब्द का उल्लेख नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमारा हेडिंग ही है नायिकाओं से संबंधित। तो जितने भी वाक्य दिए जा रहे हैं, जितने भी वाक्यांश दिए जा रहे हैं, वो सबके सब नायिकाओं से संबंधित हैं। अनुराग, अगर मैं इस शब्द की एनालिसिस करूं, विश्लेषण करूं, तो यहां मुझे मिलता है अनुधन उड़ा। उड़ा का तात्पर्य होता है विवाहिता। अन उपसर्ग ने इसको उल्टा कर दिया, यानी कि अविवाहित स्त्री, अविवाहित स्त्री या अविवाहिता है। याद रखिएगा, ये एक ऐसा प्रकरण है जिसके प्रश्न छोटे बड़े सभी एग्जाम्स में आते हैं। स्टेट से लेकर के सेंटर के एग्जाम पे जहां भी हिंदी आती है, सब एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं। अध्युड़ा, अभिधन उड़ा। संधि की दृष्टि से बात करूं तो यहां संधि हो रही है, उपसर्ग की दृष्टि से बात करूं तो अधि लग रहा है। अध्युड़ा, इसका अर्थ से होता है जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो। जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, वो कहलाते अधूरा। अगर नवोड़ा का मैं विश्लेषण करूं तो नवधन उड़ा, नव का तात्पर्य होता है नया या नई, उड़ा का मतलब विवाहिता, जो अभी न्यूली मैरिड है, जिसने रिसेंटली शादी की है, यानी कि जिसका अभी हाल में विवाह हुआ है। जिसका अभी हाल में ही
अभी हाल में ही विवाह हुआ है, जिसका अभी हाल में ही विवाह हुआ है या जिसकी अभी अभी शादी हुई है। स्वकीय, ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। स्वकीय का तात्पर्य होता है अपने ही पति से प्रेम करने वाले, अपने या स्वयं के पति से। अपने ही पति से प्रेम करने वाली नायिका कहलाती है स्वकीय, अपने ही पति से प्रेम करने वाली। परकीय, जो किसी दूसरे पुरुष को, परपुरुष को प्रेम करती है। जो दूसरे पुरुष से प्रेम करती है, जो दूसरे पुरुष से प्रेम करती है, जो पराये मर्द से प्रेम करती है, पति को छोड़कर किसी और से प्रेम करती है, उसे कहा जाता है परकीय। हटा देता हूं, कुछ नायिकाएं और देखते हैं। सदवा, विधवा, परित्यक्ता, आगत पति का, प्रोषित पति का, आगत पति का, प्रोषित पति का, प्रदानशील, विदुषी। यह विदुषी शुद्ध शुद्ध में भी आया हुआ है, गौर कीजिएगा साहब। सदवा, यहां वस्तु तो सधन धवा हो रहा है। धवा का तात्पर्य होता है स्वामी। धवा यानी मालिक, स्वामी या पति। धव से शब्द बनाए धवा, तो सधन धवा, धवा सहित जो हो, अर्थात जिसका पति जीवित है, जिसका पति जीवित हो, सदवा है। यहां अगर देखें तो यहां पर वी उपसर्ग लग रहा है और इस वी उपसर्ग ने उसको विपरीत कर दिया है, तो यहां पर हो जाएगा जिसके धवा नहीं। वस्तु तो वी उपसर्ग दो काम करता है, या तो उसके अर्थ को बल दे देता है, विशेष बना देता है, और या फिर उसको विपरीत कर देता है। तो यहां विपरीत कर रहा है वी धन धवा, अर्थात जिसका पति मर गया हो, जिसका पति मर गया हो, उसको कहा जाता है विधवा। परित्यक्ता, जिसको पति द्वारा छोड़ दिया गया हो, जिसको पति द्वारा त्याग दिया, जिसको पति द्वारा त्याग दिया गया हो। आगत पति का और प्रोषित पति का, आगत पति का और प्रोषित पति का। आगत पति का, जिसका पति परदेश से, विदेश से या बाहर से आया हो, जिसका पति परदेश, विदेश मतलब कि बाहर से आया हो, उस नायिका को कहा जाता है आगत
पतिका। प्रोषित पतिका जिसका पति परदेश गया हो या बाहर गया हो, जिसका पति परदेश, विदेश अथवा बाहर गया हो। यूं भी कर सकता हूं कि जिसका पति परदेश में वास करता हो, बाहर ही रहता हो। पर्दानशीन, ये वो नायिका होती है जो सदैव पर्दे में रहती है। तो क्या कहेंगे जी? पर्दे में रहने वाली। विदुषी, जो बहुत पढ़ी लिखी हो, जो बहुत पढ़ी लिखी हो। याद रखना, विद्वान, विद्वान शब्द का विलोम होता है विदुषी। पुरुष के लिए विद्वान और स्त्री के लिए विदुषी। जैसे मैं कहूं कि आपकी बेटी विदुषी है, अब यदि मैं विद्वान बोलूंगा तो अशुद्ध हो जाएगा। आपकी बेटी विद्वान है तो अशुद्ध है। शुद्ध शब्द क्या होगा? आपकी बेटी विदुषी है, यानी कि जो स्त्री होगी वो विदुषी होगी, पुरुष होगा तो विद्वान होगा। हटा देता हूं। रजस्वला, रजस्वला, ये र है रजस्वला। रजस्वला कर्कशा, प्रियम वदा, रजस्वला कर्कशा प्रियम वदा, छिन्नमस्ता, छिन्नमस्ता, छिन्नमस्ता। अभिसारिका, शुक्लाभिसारिका, कृष्णाभिसारिका, और दिवाभिसारिका। देखिए, दिवाभिसारिका रजस्वला, जो रज से हो या जो मासिक धर्म से हो, जो मासिक धर्म से हो, या आप ये भी कर सकते हो कि जो रज से हो, जो मासिक धर्म से हो। कर्कशा, कर्कश होते कटु, बोलते हैं बड़ी कर्कश आवाज आ रही थी, तो कर्कशा जिस नायिका की आवाज कटु हो, जिसकी आवाज कटु, प्रियम वदा, जो प्रिय बोलती हो। छिन्नमस्ता, वस्तु तो छिन्नमस्ता देवी का एक रूप है। छिन्नमस्ता देवी का एक रूप है, लेकिन मैं यहाँ नायिकाओं से संबंधित ले रहा हूं तो लगभग उससे जुड़े हुए सारे शब्द आपको बताऊंगा।
लेकिन शाब्दिक अर्थ होता है जिसका मस्तक कटा हुआ हो, जिसका मस्तक कटा हुआ हो, जिसका मस्तक कटा हुआ हो, जिसका मस्तक कटा हुआ हो उसको बोला जाता है छिन्नमस्तक देवी का एक रूप है। अभिसारिका अपने प्रियतम को एकांत में मिलने वाली, अपने प्रियतम मतलब प्रेमी, अपने प्रियतम को एकांत में मिलने वाली, अपने प्रियतम को एकांत में मिलने वाली या अपने प्रियतम को छिपकर मिलने वाली, अपने प्रियतम को छिपकर मिलने वाली, छिपकर मिलने वाली बोलूं, छुपकर मिलने वाली बोलूं, एकांत में बोलूं, बात एक ही है। तो वो नायिका जो अपने प्रेमी को अकेले में मिलती है या छिपकर मिलती है उसको बोला जाता है अभिसारिका। अपने प्रियतम को एकांत में, इस एकांत की जगह अगर मैं यहाँ लिख दूं छिपकर मिलना, एकांत में मिलने का तात्पर्य क्या है? सबसे छिपकर आप मिल रहे हो, इसका मतलब है एकांत में मिल रहे हो। और यहां ध्यान देना, इन तीनों शब्दों में दीर्घ संधि हो रही है। देखो कैसे, अगर यहां देखेंगे आप तो शुक्ल धन, शुक्ल धन अभिसारिका, शुक्ल धन अभिसारिका। यहां देखोगे तो कृष्ण धन अभिसारिका, और यहां देखोगे दिवाधन अभिसारिका। देखिए शुक्ल का तात्पर्य होता है श्वेत, शुक्ल यानी होता है धवल, और कृष्ण का मतलब होता है काला, अंधेरा, श्याम, और दिवा का मतलब होता है दिन। शुक्ल और कृष्ण एक दूसरे के विलोम है साहब, इसलिए तो जब रातें अंधेरी होती है तो उसको बोला जाता है कृष्ण पक्ष, और जब रातें चांदनीमय होती है तो उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में रातें चांदनी होती है, कृष्ण पक्ष में रातें अंधेरी होती है। तो शुक्ल यानी धवल और कृष्ण यानी काला, अंधेरा। तो यहां पर मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मेरे कहने का आशय क्या है, वो नायिका जो अपने प्रियतम को चांदनी रात में एकांत में मिलती है, वो नायिका जो अपने प्रेमी को चांदनी रात में छिपकर मिलती हो या एकांत में मिलती हो, जो अपने प्रेमी को, प्रेमी प्रियतम एक ही बात है, जो अपने प्रेमी को चांदनी रात में जो अपने प्रेमी को चांदनी रात में एकांत में या अकेले में या छिपकर मिलती हो, तो कृष्णाभिसारिका ये क्या हो जाएगी? जो अंधेरी रात में अपने प्रियतम को छिपकर मिलती हो, जो अंधेरी रात में, वो नायिका जो अंधेरी रात में जो अंधेरी रात में अपने प्रियतम को एकांत में मिलती हो, एकांत में मिलती हो, जो अंधेरी रात में अपने प्रियतम को एकांत में मिलती हो। और दिवा का तात्पर्य होता है विद्यार्थियों दिन, दिवा दिन का पर्यायवाची, इसीलिए इसके पीछे कर लगा दे तो सूर्य हो जाता है दिवाकर, जो कि कर का मतलब होता है करने वाला, जो दिवा को कर दे। इसीलिए तो हम भा के पीछे लगाते भास्कर हो जाता है, क्योंकि भा का तात्पर्य भी तेज होता है, प्रकाश होता है। तो यहां पर दिवा यानी दिन, और अभिसारिका जो दिन में ही अपने प्रेमी को छिपकर मिलती हो या एकांत में मिलती हो, जो दिन में
अपने प्रियतम को एकांत में मिलती हो, जो दिन में अपने प्रियतम को एकांत में मिलती हो, जो दिन में अपने प्रेमी को या अपने प्रियतम को एकांत में मिलती हो, उसको कहा जाता है दिवाभिसारिका। कुछ नायिकाएं और देखते हैं, देखो। ये भी आपके पर्चे में खूब पूछा हुआ है। षोडशी, ये ड है, षोडशी। षोडशी अच्छा है। षोडशी, खंडिता, षोडशी, षोडशी, खंडिता, तन्वंगी, तन्वंगी, अराला, अप्सरा, अराला, अप्सरा। देखिए, शॉर्ट से कहते हैं 16 वर्ष की जो युवती है, 16 वर्ष की युवती, उसे कहा जाता है षोडशी। खंडिता, जिसका पति रात भर कहीं और रहकर सुबह पुनः लौट आए, या जिसका पति रात भर किसी अन्य स्त्री के साथ रहकर सुबह पुनः लौट आए, उसे कहा जाता है खंडिता। तो क्या बोल रहा हूं साहब, जिसका पति रात भर दूसरी जगह रहकर, जिसका पति रात भर दूसरी जगह रहकर सुबह पुनः लौट आए, जिसका पति रात भर दूसरी जगह रहकर सुबह पुनः लौट आए, या दूसरी स्त्री के साथ रहकर सुबह पुनः लौट आए, एक ही बात है, ध्यान रखना। तनवंगी, यण संधि हो रही है, तनु धन अंगी। तनु का मतलब होता है कोमल, मुलायम। अंगी का मतलब होता है अंगों वाली, कोमल अंगों वाली, कोमल अंगों वाली। वो नायिका जो कोमल अंगों वाली हो, या जिसकी पतली कमर हो। अराला, ये होती, अराला बोलूं वेश्या बोलूं एक ही बात है, देह का व्यापार करने वाली। देह का व्यापार करने वाली वह स्त्री, वह नायिका जो देह का व्यापार करती है। अप्सरा, ये देवलोक की अराला होती है, यानी कि देवलोक में नृत्य करने वाली। देवलोक में नृत्य करने वाले, देवलोक में नृत्य करने वाले। तो ये 30-32 परीक्षोपयोगी एकल शब्द जो नायिकाओं से संबंधित थे, वो मैंने आपके समक्ष रखे। कुछ और नायिकाओं से जुड़े हुए शब्द में भाग 3 में आपके समक्ष रखूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा, और फिर यही कहूंगा कि अगर प्रयास अच्छा भी ना लगे तब भी इनका अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, क्योंकि सारे शब्द परीक्षोपयोगी हैं। थैंक यू।